इस उम्र में जितना मांझी जी बहुत सारी बात कर देते हैं, हो जाती है बाय दी वे, आपको ठेस पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपके घर में आपके पिता, आपके सगे भाई, क्या सगे भाई में गोली नहीं चल रही है, मारा नहीं जा रहा है? आप अपने ही जात में किसनोट मजरोट करते थे, याद है आपको? अभी भी आप करते हैं। हरा रंग का क्या, हरा हरियाली है, हरा लाल क्रांति का प्रतीक है, उजला शांति का प्रतीक है, हरा जीवन का प्रतीक है। मुझे अपने भाई है सम्राट जी, उनके पास काम करने का बड़ा वक्त है। अब तो इतने बड़े पदों पर आपको ईश्वर ने बैठा दिया। मैं लगातार देख रहा हूं कि क्रिमिनल के बजाय मुद्दे भटक रहे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस बार हरे गमछे को टारगेट किया है, लेकिन आपको बता दें कि अब हरे गमछे को लेकर बिहार में सियासत काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। जहां एक और जीतन राम मांझी यादव को टारगेट करते हैं, तो सम्राट चौधरी हरे गमछे को टारगेट करते हैं। तो इस पर अब आपको बता दें कि पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें पप्पू यादव सम्राट चौधरी के साथ साथ जीतन राम मांझी और पासवान समाज को लेकर भी क्या कुछ कहते नजर आए हैं। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अब एआई हरे गमछे वाले को पकड़ लेगी, यानी कि तेजस्वी, उनके समर्थक और जो भी हरा रंग पहनते हैं उन सभी को पकड़ा जाएगा। और सीधा इशारा तेजस्वी यादव और आरजेडी के ऊपर था। इसके पहले भी जीतन राम मांझी की समधन पर जब हमला हुआ तो यादव समाज को टारगेट किया गया कि यादव समाज जो है वो अपराधी होता है और हर बार अपनी दबंगई दिखाता है और हमला करता है। जीतन राम मांझी ने सीधा सीधा यादव को ही टारगेट किया। इसके बाद जीतन राम मांझी पर 2 यादव लड़कों ने हमला भी किया था, जो कि गिरफ्तार हो गए। इन सभी मुद्दों पर पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। पप्पू यादव ने हरे गमछे वाले बयान पर सीधा पलटवार करते सम्राट चौधरी को कहा कि हरा गमछा वाला बयान देना क्या लाजमी है, क्योंकि हरा रंग तो शांति, प्रेम और एक तरीके से नेचर का प्रतीक होता है, क्योंकि हमारे पास हरियाली, हरी भरी जो चीजें हैं वो देखकर हमको सुकून मिलता है। और हरा रंग को पकड़ो वाला बयान साफ तौर पर निंदनीय है। तो वही जीतन राम मांझी जो यादव को टारगेट करते हैं, तो इस पर भी पप्पू यादव साफ तौर पर सुनाते हैं कि आप तो पासवान में भी जो है भेदभाव करते हैं कि ये पासवान दूसरी जाति का और ये पासवान दूसरे अलग अलग जाति का। तो ऐसे में आप जब खुद अपनी जाति पर और खुद अपने ही जो सम्मान की बात करने को लेकर आप खुद ही अपनी जाति में भेदभाव करते हैं, तो यादव समुदाय को अगर आप टारगेट करेंगे तो आपको सहना ही पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से 2 युवक ने जीतन राम मांझी पर हमला किया, क्योंकि वो परेशान हो चुके थे अपनी जात पर लगातार हमला होते हुए, लगातार टारगेट करते हुए। इसी बीच पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा है, चाहे वो हरे गमछे को लेकर हो या फिर यादव समुदाय के टारगेट होने को लेकर हो, उस बयान के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कौन सिखा रहा है आप लोगों को? 90 से लेकर के इतनी बड़ी कर्पूरी ठाकुर जी, लालू यादव, मुलायम सिंह, रामविलास जी, नीतीश जी, जौहर साहब, मधुलिमा जी, सभी लोगों ने एक अच्छा समाज, चौधरी चरण सिंह, देवीलाल, और कहां था अजगर की बात होती थी, अजगर, सब एक, अहीर, जाट, क्षत्रिय, राजपूत, गुज्जर, हम सब लोग कभी एक की बात होती थी। कहां अलग थे? सब कृष्ण के वंशज ही तो हैं। फिर हम लोग इस तरह गाली गलौज पे क्यों उतरते हैं? जीतन राम मांझी साहब यदि कोई बात कह दिए, ठीक है, जीतन राम मांझी जी को लालू यादव जी चाहते, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी मिल के बनाए। जीतन राम मांझी जी को जब हटाया जा रहा था तो लालू यादव नहीं चाहते थे हटे, और लालू यादव जी लेकिन नीतीश कुमार जी से अलग नहीं हो पाए। लालू यादव जी का मन था जीतन राम मांझी रहे। इस उम्र में जीतन राम मांझी जी बहुत सारी बात कर देते हैं, हो जाती है बाय दी वे, आपको ठेस पहुंच जाता है। लेकिन क्या आपके घर में आपके पिता, आपके सगे भाई, क्या सगे भाई में गोली नहीं चल रही है, मारा नहीं जा रहा है, पति पत्नी को नहीं मार रहा है?
बाप बेटा को नहीं मार रहा है, बेटा बाप को नहीं मार रहा है। इस हिंदुस्तान में और बिहार में किसको अपने दियाद में बनाओ है? किसको? 98% लोग हैं जिसको अपने दियाद में बनाओ नहीं, समाज में बनाओ नहीं। ठेकेदारी जब आप करते हैं तो आप अपने ही जात से तो छीनते हैं। आप अपने ही जात में किसनोट मजरोट करते थे, याद है आपको? अभी भी आप करते हैं। पसमंदा, गैर पसमंदा, दलित, महादलित। पासवान को ऋषिदेव से नहीं बनता, ऋषिदेव को पासवान से। राम, जाटव जाति जो देश में सबसे ज्यादा है, जो बाबा साहब अंबेडकर, पेरियार, फूले, जो सबसे ज्यादा बौद्धिक रूप से लड़े और भगवान बुद्ध को सबसे ज्यादा स्वीकार बाबा साहब अंबेडकर के समाज ने किया, लेकिन उन्होंने तो बाइफर्केशन नहीं किया। कहा कई बार चिराग पासवान जी भी कुछ बोल दिए, रामविलास पासवान जी के बारे में जितन राम मांझी जी भी बोल दिए। आज इस तरह की बात क्यों हो रही? मैं देखता हूं, मैंने पहले भी कहा, कभी यदि अनंत सिंह जी कुछ बोल देते हैं तो उस पर आप लोग ये हो जाते हैं। सरकार की अपनी, सबकी अपनी चाल है। अभी एक कमेटी बनी जिसमें प्रहलाद यादव भी मेंबर है, अनंत जी की पत्नी भी मेंबर है, नीलम जी। अपने तरीके हैं सबको चलाने के। अब जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट जी अध्यक्ष हैं और उसमें प्रहलाद यादव जी, जो लोग सरकार को बचाए, तो उन्होंने नहीं देखा कि ये लोग कौन हैं, महात्मा गांधी हैं कि सुभाष चंद्र बोस हैं कि उंगली माल हैं, कौन है, झांसी की रानी है। सरकार अपने दृष्टि से चलाती है, आप क्यों टिप्पणी करेंगे? दूसरी तरफ मुझे एक बात आश्चर्य हो गया कि रंग क्या है, रंग हरा रंग का क्या है? हरा हरियाली है, हरा लाल क्रांति का प्रतीक है, उजला शांति का प्रतीक है, हरा जीवन का प्रतीक है। तरबूज के भीतर लाल होता है, तरबूज के बाहर क्या होता है? हरा प्रेम का प्रतीक है, हरा। हमारे जीवन को ये सब कुछ, ये वादियां आप देख रहे हैं, ये सब हरा। ये घर का रंग हरा, ये आप खूबसूरती देखिए। इसी प्रकृति के लिए, इसी हरियाली के लिए को खत्म करने में लगे हुए हैं और हम लोग पूरा नेचर ही समाप्त कर रहे हैं। और आज ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया, 46-45 डिग्री गर्मियां बढ़ रही है, बारिश खत्म हो रही है। हरा रंग या हरा कपड़े से क्या आप उठा के देखिए, बिना हरियाली के क्या है? केसरिया, कल कोई कह दे केसरिया को देखो। आप क्यों इस तरह की बातें हो रही? क्रिमिनल का कोई जाति नहीं होता है। मैं देख रहा हूं कि मुझे अपने भाई हैं सम्राट जी, उनके पास काम करने का बड़ा वक्त है, वो काम करें, बढ़े, उनके पास रोजगार का है, पलायन का है, फैक्ट्री लगाने का है, उनके पास भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वक्त है। अच्छे अफसर को लगाएं, अरबों खरबों की वसूली जो कर रहा है लोग उसको रोकें, अच्छे सेक्रेटरी को लगाएं, अच्छे एसपीडीएम को लगाएं जो ईमानदार हो, सबके लिए करे। बहुत काम है। ये छोटी छोटी बातों में अब तो इतने बड़े पदों पर आपको ईश्वर ने बैठा दिया। मैं लगातार देख रहा हूं कि क्रिमिनल के बजाय मुद्दे भटक रहे। मैं एक सवाल सम्राट भाई आपसे करूंगा, मेरा एक सवाल, प्रहलाद जी को आप मेंबर बनाए, प्रहलाद यादव,
जो लालू यादव के साथ थे। मेरा बड़ा सवाल है आपसे, आपने उनको मेंबर बनाया, उन पर कितनी हत्याओं का, कितनी चीजों का आरोप है। अधिकलाल यादव और कैलू यादव के परिवार से आते, वो भी यादव है। मैं दूसरी बात करूं, गाली गलौज मत कीजिएगा, मैं कोई नहीं होता हूं किसी को अपराधी कहने वाला। दो ही बात करूंगा,